नमस्कार साथियों, आज फिर आप लोगों के समक्ष आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को याद ही होगा, 16 दिसंबर 2012 देश भूल नहीं सकता। देश ने अपनी एक बेटी को गंवाया था क्योंकि 6 हैवानों ने उसके साथ हैवानियत की थी। जी हाँ, मैं निर्भया केस की बात कर रही हूँ। उसके दोषियों को सजा हुई। मार्च 2020 में उनको फांसी दी गई। तब देश के लोगों को लगा कि शायद फिर से ऐसा नहीं होगा, लोग सजा के डर से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन 4 अगस्त 2020 में पश्चिम बिहार इलाके में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसे मारने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची अभी एम्स में एडमिट है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो अपराधी, उसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस पहले से ही चल रहे हैं। अभी ये बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि वहीं 6 अगस्त को यूपी में हापुड़ जगह पर एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके साथ बलात्कार होता है। उसको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच्ची अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 सर्जरी हो चुकी हैं, अभी भी वो जिंदगी मौत से लड़ रही है। लखीमपुर जिला, लखीमपुर जो यूपी में है, वहाँ पर एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं, जीभ काटी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या हुआ कुछ नहीं पता उसके बाद। अभी जल्दी हाल ही की बात है, 17 अगस्त 2020 एक 17 साल की लड़की के साथ यूपी भदोई में उसके साथ रेप किया जाता है। उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है ताकि उसको पहचान ना सके। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी हैवानियत आखिर लोगों में आती कहाँ से है? क्या लड़कियां कुछ नहीं है? क्या उनमें जान नहीं होती? उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी क्यों बचाएं? इसलिए बचाएं ताकि उनके साथ ऐसी हैवानियत होती रहे? मैं कहना चाहूंगी, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को तो हम बाद में पढ़ा लेंगे, पहले बेटी बचाओ तो सही। और बेटियों को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कों के, आदमियों के, उनके दिमाग और दिल में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान कहाँ चला गया? हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, ये संस्कृति अचानक से खो गई? क्या भारत की संस्कृति में यही था? अगर नहीं था तो एकदम से ये सब केसेस बढ़ते कैसे जा रहे हैं? क्या पुलिस नाकाम है? क्या हमारी जो कोर्ट है वो ढंग से उन लोगों को सजा नहीं दे पा रही है? जिस तरह से अभी जो दिल्ली में केस हुआ एक 12 साल की बच्ची के साथ, वो ऑलरेडी उसके पास 4 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। तो क्या ये जज ही नहीं कर पाए कि ये बंदा क्रिमिनल है, ये आगे जाके भी आगे क्राइम कर सकता है? तो किस बेस पे उसको छोड़ दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है, जो ऑलरेडी अपराधी है वो आगे अपराध कर रहा है। और ये चीज भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम के हैं, वो ऐसी अपराध में इन्वॉल्व मिलते हैं। तो मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई हैं क्या? क्या स्कूल, फैमिली, समाज ये मॉरल वैल्यूज नहीं दे पा रहा अपने बेटों को? अगर आप रियली बेटियों को बचाना चाहते हैं तो बेटों को पढ़ाओ, उनको सिखाओ, बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की इज्जत करना सिखाओ। मैंने खुद फील किया है कि जब कभी हम रास्ते में जाते हैं, बस में जाते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, इवन जो माइनर्स होते हैं, कितनी ही बदतमीजी से बात करते हैं। उनमें बिल्कुल एक सेंसिटिविटी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उंगली उठती है स्कूल जो उनको मॉरल वैल्यूज नहीं दे पा रहा है, फैमिलीज जो उनको नहीं समझा पा रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि कानून बनाओ, सजा दो तो ही हम बेटियों को सेव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मिलके काम करना होगा, फैमिली को काम करना होगा, परिवार को काम करना होगा, स्कूल को काम करना होगा, समाज को काम करना होगा, हमारे पुलिस को काम करना होगा, न्यायपालिका को ढंग से न्याय करना होगा, सजा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आज केस हुआ 10 साल बाद सजा हो रही है तो उस सजा का फायदा नहीं होता। जब गलत काम हो सजा तभी मिलनी चाहिए, उसका कुछ असर होता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जितने भी जो क्रिमिनल केसेस जो हमारे कोर्ट में चल रहे हैं, क्या उन लोगों का कभी साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं हुआ? क्या कभी उनका पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होता? इनकी पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। और अगर हम ये सब टेस्ट किया जाए, हमारे पास इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, हम उनकी भी मदद ले सकते हैं। उनके बैकग्राउंड्स को देख के, जो अपराधी हैं उनके बैकग्राउंड्स को देख के, उसके पर्सनैलिटी टेस्ट करके हम जल्द से जल्द सजा दे सकते हैं। इतना टाइम बर्बाद क्यों कर दिया जाता है? टाइम बर्बाद होता है या फिर उनको बेल पर छोड़ दिया जाता है और फिर से कोई नया हादसा हो जाता है। क्या इतना आसान है अपने बच्चों को खोना, अपनी बेटियों को खोना? उन माँ बापों से पूछो जिन्होंने अपनी बेटियां खोई हैं। क्या सत्ताधारियों के बच्चे नहीं है तो उनका इसका दर्द नहीं होता? सत्ताधारी बे औलाद है ना, इसलिए उनको दूसरों के माँ बाप, जो माँ बाप हैं, उनका दर्द नहीं दिखता। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रधान जी, बेटी बचाओ का सिर्फ नारा मत दीजिए, बेटी बचाओ पर काम भी कीजिए। जब निर्भया केस हुआ था 2012 में, 2013 में निर्भया फंड का एक प्रोविज़न था जिसमें 3600 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए थे निर्भया फंड में। वो निर्भया फंड इसलिए किया गया था ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जाए। मैं बताना चाहूँगी दिसंबर 2019 में उस निर्भया फंड में तो सिर्फ और सिर्फ 10% भी यूटिलाइज नहीं किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दिल्ली कैपिटल है हमारे भारत की, जहाँ पर निर्भया कांड हुआ था, उसमें सिर्फ 5% वो फंड यूज़ किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं 3600 करोड़, मतलब ये कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास में कम से कम 100 करोड़ रुपया आता है महिलाओं की सेफ्टी के लिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं किया गया। कितनी शर्म वाली बात है, आपके पास फंड होने के बाद भी आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप बात करते हैं डीटीसी में मार्शल रखा हुआ है, आपने दिल्ली में डीटीसी बस में मार्शल रखा हुआ है, मार्शल जो है वो खुद बदतमीजी करते हैं बस में, वो कोई सुरक्षा नहीं कर रहे महिलाओं की। सीसीटीवी कैमरे लगाने से सुरक्षा हो जाएगी? उससे सुरक्षा नहीं होगी। आपको मानसिकता पे अटैक करना होगा। उस मानसिकता पे अटैक करने के लिए आपको फैमिली के साथ सपोर्ट में काम करना पड़ेगा, परिवार के सपोर्ट में परिवार को लेके काम करना पड़ेगा, स्कूल को लेके काम करना पड़ेगा, समाज को लेके काम करना पड़ेगा। किसी एक चीज यानी सजा से सिर्फ हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। प्रधान जी, सच में बेटी बचाइए और उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाइए। मैं मानती हूं आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक पर काम किया, लेकिन हम बेटी भी तो हैं आपके लिए। इस देश की आधी आबादी के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं कर रहे हैं। यूपी में हर दिन कोई ना कोई केस आता है, इतनी बर्बरता वाला केस होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ दबाया जा रहा है। प्रधान जी, आप इस देश के प्रधान हैं, बड़े हैं। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ देश की सभी बेटियों के लिए कोई ना कोई कदम उठाइए ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ मैं अपनी
वाणी को विराम देती हूँ। मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। जय हिंद, जय भारत।